दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो फाइनली वो अपडेट आ गई है जिसका हमें बहुत समय से इंतज़ार था। यानी वेदांता ने रिकॉर्ड डेट ऐलान कर दी है डिविडेंड के लिए। तो कंपनी शानदार डिविडेंड देने जा रही है फिर से। वेदांता जो सबसे शानदार डिविडेंड देती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका डिविडेंड दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और अब तो वेदांता का डीमर्जर भी होने जा रहा है। कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है और इसके लिए भी डेट लगभग आ चुकी है। कब तक ये डिविडेंड और ये रिकॉर्ड डेट कब होगी और साथ में कब यहाँ पे इसका डीमर्जर का पूरा प्लान कंप्लीट होगा और इससे निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा। वेदांता लिमिटेड जिसके पास आप देखें नेचुरल रिसोर्सेज का ज़बरदस्त बिजनेस है। हर तरह के आप देखें कंपनी खनन के कार्य करती है। कंपनी मेटल सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है और कंपनी बहुत जल्द कर्ज मुक्त भी होने जा रही है। ऐसे में क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता बहुत अच्छा लग रहा है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो इस समय बाजार में गिरावट का माहौल है। अभी इस गिरावट के पीछे कुछ बड़े रीजन भी है और प्रॉफिट बुकिंग भी है, लेकिन वेदांता इस समय जो थोड़ा सा करेक्ट भी हो चुका है, क्या आने वाले समय के लिए संभावना पॉजिटिव बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात कर ले। आज 9258 पर फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 89 पॉइंट की गिरावट थी। यानी 0.96% गिरा निफ्टी मेटल। 1% के आसपास की गिरावट थी। तो बाज़ार में भी गिरावट का माहौल था। ऐसे में मेटल सेक्टर भी नीचे आया, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो ग्लोबल रीजन में है वो सब जगह पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रसिया यूक्रेन का युद्ध कई सालों से चल रहा है। इसके अब ईरान और इजराइल का युद्ध भी शुरू हो गया और वहाँ पे बहुत ही रौद्र रूप धारण कर रहा है। पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान के बीच में मामला बिना। ऐसे में डिफेंस सेक्टर ही एक मजबूत सेक्टर लग रहा है जिसमें तेज़ी की संभावना, बाकी सेक्टर दबाव में आ गए। तो वेदांता में भी उसका असर देखने को मिला। वेदांता की क्लोजिंग 458 पर रही, जहाँ पे 0.47% की गिरावट थी। तो वेदांता में उतनी गिरावट नहीं थी जितनी मेटल सेक्टर में थी, क्योंकि ये आधा % से नीचे है, जबकि मेटल सेक्टर में 1% के आसपास की गिरावट हुई है। तो बाजार ने साथ दिया और स्टॉक बेहतर करता है, क्योंकि इंट्राडे में कुछ समय के लिए तेज़ी भी बनी थी स्टॉक के अंदर। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता ने डिविडेंड देने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। 24 जून इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो देखो कि वेदांता एक बार फिर से डिविडेंड देने जा रही है। काफ़ी समय से लोगों का इंतजार था, क्योंकि रिजल्ट के वक्त कंपनी ने इसका ऐलान नहीं किया था, जिससे लोगों के मन में सवाल आ रहे थे बार बार, क्या डिविडेंड देगी कंपनी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हर बार कंपनी डिविडेंड देती है, तो बिल्कुल उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो 13 जून 2025 को कंपनी का जो शेयर है उसमें थोड़ी सी आधा % के आसपास की गिरावट रही, 458 के आसपास क्लोजिंग रही। साल 2025 में सभी रिटर्न पॉजिटिव हो गए। इस सप्ताह 2% की और एक साल में 4% और पिछले 3 साल में 58% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हमने समझो रिटर्न पॉजिटिव रहा इसमें। और 2024 में कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया था। इस दौरान कंपनी ने 20 रुपये से का जो डिविडेंड दिया, जो सबसे ज़्यादा था, वही 2023 में कंपनी ने 20 रुपये 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। यानी कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। मौजूदा समय में वेदांता की डिविडेंड यील्ड 10.29% है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कंपनी का कुल प्रॉफिट में निवेशकों को दिया गया हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड प्रति शेयर के हिसाब से दिया जाता है, यानी जिस निवेशक के पास जितने अधिक शेयर होंगे उसका उतना ही डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। लगातार बेहतर डिविडेंड का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनियों में निवेश सुरक्षित माना जाता है। तो डिविडेंड यील्ड में शेयर में सुरक्षित रिटर्न का अंदाजा मिलता है, यानी डिविडेंड यील्ड में जितना ज़्यादा होगा निवेश उतना ही सुरक्षित होगा। डिविडेंड यील्ड बराबर प्रति शेयर डिविडेंड इंटू 100 शेयर भाव, ये एक अंदाज़ा होता है। तो 4% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड में देने वाली कंपनियों के डिविडेंड का आधार बेहतर होता है। 18 जून 2025 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और इस बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड पर फैसला होगा और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी जाएगी। तो 18 जून को बोर्ड मीटिंग के अंदर निर्णय लिया जाएगा, जहाँ पे डिविडेंड का ऐलान होगा। एक्सचेंज को कंपनी ने बताया कि सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 की रेगुलेशन 29 के तहत ये सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 18 जून 2025 को प्रस्तावित है।
इस बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अंतरिम लाभांश यानी इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा और उसको स्वीकृति दी जाएगी। तो इसमें रजामंदी लेनी होगी, रजामंदी मिलने के बाद ये ऐलान किया जाएगा। तो फिलहाल कितना डिविडेंड मिलेगा इसका ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में फाइनल होगा। तो ये देख सकते हो कि डेट तो आ चुका है, रिकॉर्ड डेट, क्योंकि कंपनी ने इसकी 24 जून 2025 से रिकॉर्ड डेट घोषित कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि 24 जून 2025 के पहले जिनके पास शेयर होंगे उनको ही डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा, उनको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद अगर कोई ख़रीदारी करता है तो उसको डिविडेंड मिलेगा। यानी अगर आप 23 जून को भी शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसका आपको खास ध्यान रखना है। साथ में सेबी ने इनसाइड ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे 2015 के रूल्स के तहत कंपनी इनसाइड ट्रेडिंग कोड के अनुसार यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का फैसला किया है। तो शनिवार 14 जून 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी और आप देख सकते हो ये शुक्रवार 20 जून 2025 तक ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। तो इस दौरान कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा जो कंपनी से संबंधित है, चाहे बोर्ड के मेंबर्स हो, एम्प्लॉयज हो, प्रमोटर हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। तो इससे पहले देखिए 2024-25 के लिए 8.5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था। चौथा इंटरिम डिविडेंड था जिसके लिए कंपनियां 3,324 रुपीज़ खर्च किए थे। उससे पहले सितंबर में वेदांता ने 20 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया था, जिसके लिए 7,821 रुपीज़ खर्च किए थे कंपनी ने। और जुलाई में अगर देखें 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया था कंपनी ने और उसके लिए 1564 करोड़ रुपये का खर्च किया था। और मई 2024 की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड बांटा था, जिसमें 4089 करोड़ का खर्च किया था। इस बार Q4 में कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 154.4% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो 3,483 करोड़ तक पहुंचा है। कंपनी को कम लागत और ज़्यादा वॉल्यूम का फ़ायदा मिला है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,369 करोड़ के आसपास था। मार्च तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम 41,216 करोड़ के आसपास रही है, जो एक साल पहले 36,093 करोड़ के आसपास थी। अब साथ में कंपनी डी मर्जर भी करने जा रही है, अपने स्टॉक को 5 हिस्सों में बांटने जा रही है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि इससे शेयर होल्डर को बड़ा बेनिफिट होगा। शेयर होल्डर को एक के बदले 5 शेयरों में निवेश करने का मौका मिलेगा और वो पाँचों कंपनियां अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ेगी। इसमें आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम ऑयल गैस का बिजनेस अलग होगा, पावर स्टील का बिजनेस अलग होगा, वेदांता लिमिटेड, और मेटल का, कॉपर का बिजनेस अलग होगा। सारे बिजनेस अपने हिसाब से काम करेंगे। इसका जो सबसे जो बड़ा फ़ायदा अगर आप देखेंगे वेदांता का, तो वो ये है कि इनकी जो प्राइस है वो भी 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो प्राइस नीचे आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, प्राइस बढ़ने की संभावना बन जाती है, उसमें ख़रीदारी बढ़ती है। तो एक शेयर जब 5 हिस्सों में बढ़ेगा, उसकी शेयर की प्राइस नीचे, उसके बाद में उसमें नया निवेश भी शुरू हो जाता है और इसीलिए बहुत सारी कंपनियां स्टॉक को स्प्लिट करती है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हर कंपनी अपने बिजनेस के लिए अलग अलग फैसले लेगी, जिससे वहाँ पे पोटेंशियल और बढ़ेगा, आपके अपने निवेश की संभावना और अच्छी होगी। तो एक बहुत अच्छा मौका है। वेदांता के जो चेयरमैन है और CFO की तरफ से भी बयान जो निकल कर आया है, CFO अजय गोयल का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो हम डी मर्जर 2025 तक कंप्लीट करेंगे और 30 सितंबर तक हमारा ये डी मर्जर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने डेट दे दी है कि 30 सितंबर 2025 तक हम डी मर्जर की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और उसके बाद में आप देखेंगे तो लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे कंपनी को कर्ज मुक्त करने का पूरा प्लान चल रहा है, जहाँ पे कंपनी आने वाले 3 से 4 सालों में नेट जीरो डेट पे जाने की तैयारी लेके चल रही है। सारा कर्ज कंपनी चुका देगी। डेट रिडक्शन प्लान में आप देखें तो कंपनी $3.5 बिलियन का जो कर्ज है वो 2027 तक कंप्लीट कर देगी और वर्ल्ड की जो फर्स्ट ग्रीन एल्यूमिनियम प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहा है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको बढ़ा के 3 मिलियन टन तक करने का प्लानिंग चल रहा है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको $400 पर टन के हिसाब से करने का टारगेट लेके चलो। तो ये सारे फैसले आने वाले समय वेदांता को बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा ये मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।